गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा लास्ट क्लास में हमने सदिश के बारे में कुछ पढ़ा था। सदिश में हमने ये देखा था कि सदिशों को हम निर्देशांक पद्धति में कैसे देखते हैं। सदिशों को हम निर्देशांक पद्धति में कैसे देखते हैं, तो हमने एक सदिश लिया था ए सदिश, उसका एकविमीय निर्देशांक पद्धति में निर्देशन देखा था, द्विविमीय निर्देशांक पद्धति में देखा था और त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति में उसका हमने सदिश रूप देखा था कि किस तरह से उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो जब हमने एकविमीय निर्देशांक पद्धति की बात करें तो उसमें सदिश का एक घटक होता है, या तो हम उसको एक्स एक्स में निर्देशित करें या वाई एक्स में या जेड एक्स में या किसी पर्टिकुलर दिशा में उसको निर्देशित करें, तो उसे हम बोलते हैं एकविमीय निर्देशांक पद्धति। अगर हम किसी तल में एक्स वाई तल, वाई जेड या जेड एक्स तल में किसी सदिश को निरूपित करते हैं तो वो द्विविमीय पद्धति होती है। और अगर हम किसी सदिश को हवा में 3D में, जिसमें तीनों निर्देशांक हो एक्स वाई और जेड, तो हवा में उसको अगर हम निर्देशित करते हैं तो वो 3D में कहलाता है। ठीक है, उसको त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति में सदिश को वियोजित करते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, और उसकी डिटेल हम आगे और पढ़ेंगे। आज हम बेटा नया टॉपिक इसी में आगे डिस्कस कर रहे हैं, सदिशों का संयोजन। सदिशों का संयोजन मतलब जोड़। दो सदिश राशियों को अगर हमें जोड़ना हो तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। उसकी दो विधियां होती है बेटा, एक तो होती है ग्राफीय विधि और एक पढ़ेंगे हम गणितीय विधि। एक तो हमारी होगी ग्राफीय विधि और दूसरी हमारी होगी गणितीय विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि में हम नियम पढ़ेंगे, 3 नियम पढ़ेंगे, त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम और बहुभुज का नियम। ठीक है, तीनों नियम से हम सदिशों को वियोजित, सदिशों का संयोजन देखेंगे कि सदिशों का जोड़ कैसे किया जाता है। ठीक है, बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में रखना। और सबसे ज्यादा जो हमारे काम आता है ग्राफीय विधि में, त्रिभुज का नियम बहुत काम आएगा। ये बार बार हमें त्रिभुज का नियम काम में आएगा, इसलिए इस नियम को हमें अच्छे से सीखना है। ठीक है, तो त्रिभुज का नियम क्या कहता है बेटा, सुनो। त्रिभुज के नियम के अनुसार जब हमें दो सदिशों को वियोजित करना, संयोजित करना हो, जोड़ना हो, मान लो मेरे पास दो सदिश हैं, ए सदिश व बी सदिश, उनको जोड़ना है और वो भी त्रिभुज नियम से देखना है, ग्राफीय विधि से। तो देखो ध्यान से, इसको स्टेटमेंट सुनो, मैं लिख भी देता हूं। इस नियम के अनुसार त्रिभुज की दो भुजाएं परिमाण व दिशा में दो सदिशों को एक ही दिशा में निरूपित करें तो तीसरी भुजा परिणामी रूप से इन दोनों सदिशों का योग होगी। ठीक है ना, जैसे जनरल पहले समझो फिर उसका स्टेटमेंट लिखता हूं। त्रिभुज के नियम के अनुसार त्रिभुज की दो भुजाएं, जैसे मान लो ये भुजा थी, इसको मैंने PQ बोला, ये जो भुजा है मैंने इसको PQ बोला, त्रिभुज की एक भुजा PQ, मान लो ये A सदिश को इस दिशा में निर्देशित कर रही है, ये सदिश का शीर्ष हो गया, ये उच्च हो गया, तो A PQ जो भुजा है त्रिभुज की, वो A सदिश को निरूपित कर रही है इस दिशा में। मैंने दूसरी भुजा ले ली, PQ के बाद QR ले ली, ये भुजा B सदिश को निर्देशित कर रही है इस दिशा में। ठीक है ना, इसी दिशा में, ऐसे यहां लगा दो, बीच में भी लगा सकते हैं। दो भुजा मान ले त्रिभुज की PQ और QR, PQ A सदिश को निर्देशित कर रही है इस दिशा में और QR B सदिश को निर्देशित कर रही है इस दिशा में। दोनों भुजाओं की जो, या दोनों सदिशों की दिशा समान है, इसका शीर्ष और इसका पुच्छ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसी दिशा में, दोनों एक ही क्रम में है, PQ और QR दोनों एक ही क्रम में हुए, ये दो सदिशों को निरूपित कर रही है। त्रिभुज की दो भुजाएं दो सदिशों को निरूपित कर रही हैं, तो जो तीसरी भुजा है वो इन दोनों का परिणामी होगी इसके विपरीत दिशा में। PR जो है वो C सदिश होगी, वो इन दोनों का योग के बराबर होती है, मतलब C सदिश बराबर आपके पास उत्तर आया A सदिश प्लस B सदिश। त्रिभुज के नियम के अनुसार त्रिभुज की दो भुजाएं परिमाण व दिशा में दो सदिशों को निरूपित करें, परिमाण व दिशा के रूप में दो सदिशों को निरूपित करें एक ही क्रम में, तो तीसरी भुजा इन दोनों का योग, या तीसरी भुजा विपरीत क्रम में इन दोनों के योग के बराबर होती है। तो C सदिश बराबर मैंने लिखा A सदिश प्लस B सदिश। तो अब देखो स्टेटमेंट दोबारा से सुनो बेटा, इसको सुन के आपको लिखना है। त्रिभुज के नियम के अनुसार यदि त्रिभुज की दो भुजाएं परिमाण व दिशा में दो सदिशों को एक ही क्रम में निरूपित करें तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में इन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगी, या तीसरी भुजा जो है वो तीसरे सदिश C सदिश को निरूपित करती है जो विपरीत क्रम में इन दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। यही त्रिभुज का नियम कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, त्रिभुज का नियम। बहुत सिंपल है, तो C सदिश बराबर A सदिश प्लस B सदिश, ये आपका आंसर है। तो इसके लिए हमेशा कंडीशन होगी कि त्रिभुज की दो भुजा समान क्रम में दो सदिशों को निरूपित करें तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में इन दोनों का योग होती है, जनरल नियम है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया।
सी सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश, इसे हम त्रिभुज का नियम बोलते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल देखो कि भाई ये तो आपने नियम लिख दिया, ये तो आपने नियम समझा दिया। अब देखो कुछ एग्जांपल अपन सॉल्व करते हैं कि कई बार क्या होता है कि जरूरी थोड़ी मैं इन दोनों भुजाओं को समान क्रम में लूं, मेरी ये भुजा भी हो सकती है, ये विपरीत क्रम में हो सकती है, कैसा भी कुछ भी हो सकता है। देखो मैंने ए सदिश इस दिशा में लिया, मेरा बी सदिश इस दिशा में है, तो परिणामी जो है वो सी सदिश इस दिशा में है, P Q R। मैंने दिशाएं चेंज कर दी, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट चेंज किया। अब मैं आपसे पूछूं इसमें त्रिभुज नियम बताओ, इसमें त्रिभुज नियम से सी सदिश का मान बताओ कितना होगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपको इस नियम को दिमाग में नहीं रखना। आप देखो कि दो भुजाएं समान क्रम में कौन सी है और तीसरी भुजा क्या उसके विपरीत क्रम में है, तो ध्यान से देखने से पता चला कि ये भुजा और ये भुजा समान क्रम में, सी सदिश और बी सदिश दोनों समान क्रम में। मैं दो तरीके से बता दूंगा इसको, सी सदिश व बी सदिश समान क्रम में है, सी सदिश व बी सदिश किसमें है बेटा, समान क्रम में, और ये ए सदिश इसके विपरीत क्रम में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं सी सदिश प्लस बी सदिश बराबर ए सदिश। अब एक्चुअली मुझे सी सदिश चाहिए तो मैं बी सदिश को उधर ले जाऊंगा, देन सी सदिश बराबर ए सदिश माइनस बी सदिश। ये आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, सी सदिश बराबर ए सदिश माइनस बी सदिश। या फिर देखो एक और तरीके से करें, हमारा जो नियम है उसके हिसाब से चलें कि सी सदिश की दिशा इधर, ये सदिश की, ये बी सदिश की दिशा जो है ना वो चेंज होगी, इसका क्रम उल्टा है। तो आप इसको जब चेंज करोगे ना तो ये बी सदिश की जगह क्या हो जाएगा, माइनस बी सदिश। अगर मैं इसकी दिशा विपरीत करूं, विपरीत सदिश देखो ऑपोजिट वेक्टर आपने पढ़ा था, ए सदिश बराबर माइनस बी सदिश वाला कांसेप्ट दिमाग में रखना। जब मैं इसको विपरीत कर दूंगा, उस दिशा में घुमाऊंगा तो दिशा चेंज हो जाएगी, दिशा चेंज होते ही बी सदिश क्या बन जाएगा, माइनस बी सदिश, और फिर आप त्रिभुज नियम लगा लो, ए सदिश माइनस बी सदिश बराबर सी सदिश। डायरेक्ट है, एग्जांपल समझ में आया, इजी था। और देखते हैं बेटा एग्जांपल छोटे छोटे, ठीक है ना, और भी हो सकते हैं कि मान लो ये सी सदिश किस दिशा में है, ए सदिश किस दिशा में है और बी सदिश किस दिशा में है। अब बताओ ये और ये समान क्रम में, ये विपरीत क्रम में, ऐसे ही कुछ आंसर आएगा। ये और ये समान क्रम, ये तो सेम इक्वेशन है ना, ये और ये समान क्रम में, तो सी सदिश प्लस ए सदिश बराबर बी सदिश। अच्छा उल्टा होगा, ए सदिश को उधर ले जाऊंगा तो सी सदिश का आंसर आया बी सदिश माइनस ए सदिश। इसका एक्शन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो कि दो भुजाएं समान क्रम में होनी चाहिए, तीसरी भुजा विपरीत क्रम में होनी चाहिए। जो समान क्रम में उनका जोड़ विपरीत वाले के बराबर होगा, ठीक है ना। इस लेक्चर में बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हैं। और देखो ए सदिश की इसी दिशा में, बी सदिश की इसी क्रम में और सी सदिश की इसी क्रम में, तीनों एक ही क्रम में। क्या लिखोगे बेटा, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश बराबर 0। को सी सदिश चाहिए, दोनों को उधर ले जाओ, तो सी सदिश बराबर, ये दोनों उधर जाएंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, ए सदिश प्लस बी सदिश, ये आंसर हो, ठीक है ना। या आपने सी को विपरीत कर दिया तो माइनस सी सदिश, वो माइनस यहाँ ले गया, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो त्रिभुज का नियम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। और भी कई एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे आगे, त्रिभुज नियम बहुत काम आएगा। जब हम कहीं डेरिवेशन करते हैं तो वहां त्रिभुज नियम काम आता है बेटा, ठीक है ना। तो सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम बहुत आसान था। फिर से मैं स्टेटमेंट बोल देता हूं एक बार, त्रिभुज के नियम के अनुसार त्रिभुज की दो भुजाएं दो सदिशों को परिमाण व दिशा में समान क्रम में निरूपित करें तो तीसरी भुजा परिणामी रूप से इन दोनों के योग के विपरीत क्रम में इन दोनों के योग के बराबर होती है, ठीक है, जिसको हम ऐसे लिखेंगे। फिर मैंने कुछ एग्जांपल, ठीक है ना, मैंने दिशा कुछ भी चेंज कर करके देख ली, कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। अब अगला नियम आपका है त्रिभुजों के संयोजन का, सॉरी सदिशों के संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम देखो बेटा, इजी है, वो आसान है। समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार हम देखेंगे कि भाई इसमें हम चतुर्भुज की बात करें, इसमें भी हम दो सदिशों का योग ही करेंगे। एक्चुअल में त्रिभुज नियम से हमने क्या सीखा, दो सदिशों का योग, दो सदिशों का योग ग्राफीय विधि से जोड़ कैसे करते हैं। अब हमारा दूसरा नियम आएगा समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। देखो इस नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज की दो संगत भुजा, ठीक है ना, एडजेसेंट साइड, दो सदिशों को निरूपित करें, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार समांतर चतुर्भुज की दो भुजा ए सदिश व बी सदिश, समांतर चतुर्भुज की दो भुजा, दो संगत भुजा, दो सदिशों को निरूपित करें
समांतर चतुर्भुज की दो भुजा दो सदिशों को निरूपित करें। इस नियम के अनुसार समांतर चतुर्भुज की दो संगत भुजा दो सदिशों को निरूपित करें तो इन दोनों का योग या इन दोनों का परिणामी जो है वो समांतर चतुर्भुज का विकिरण होगा। समांतर चतुर्भुज का क्या होगा बेटा? विकिरण। तो पहले तो मुझे समांतर चतुर्भुज बनाना होगा। आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। इस तरह से आपने समांतर चतुर्भुज खींच लिया। इसको आपने बोला P, इसको बोला Q, इसको R और इसको S। P, Q, इसको S बोल देते हैं, इसको T बोल देते हैं। R तो परिणामी लिखेंगे अपन। तो ये जो आपका डायगोनल है इस दिशा में, इसको हम R सदिश से निरूपित करेंगे और R सदिश का सूत्र होगा R सदिश बराबर A सदिश प्लस B सदिश। R सदिश बराबर A सदिश प्लस B सदिश। ग्राफीय विधि से समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है, इसकी गणितीय विधि भी हम पढ़ेंगे। इस नियम के अनुसार समांतर चतुर्भुज की दो संगत भुजा दो सदिशों को निरूपित करें तो इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश समांतर चतुर्भुज का या इन संगत भुजाओं से गुजरने वाला जो विकिरण है उसके अनुदिश होगा या वही होगा। R सदिश बराबर A सदिश प्लस B सदिश। तो नियम बहुत इजी है, लिखो। इस नियम के अनुसार यदि दो सदिश, इस नियम के अनुसार यदि दो सदिश समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाओं को निरूपित या समांतर चतुर्भुज की दो संगत भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करें तो इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश इन दोनों भुजाओं से गुजरने वाला जो विकिरण होगा या इस बिंदु से गुजरने वाला जो विकिरण होगा उससे निरूपित होगा, जिसको हम R सदिश से निरूपित कर रहे हैं। तो R सदिश बराबर A सदिश प्लस B सदिश। ये ग्राफीय विधि से हमने समांतर चतुर्भुज का नियम लिखा। नियम बहुत आसान है, इजी है, कॉन्सेप्चुअल है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई एक समांतर चतुर्भुज की बात करें तो हमारे पास तो दो ही सदिश थे, A सदिश और B सदिश, दो संगत भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। ये B सदिश ऐसे है तो ये भी आपका B सदिश होगा। और ये ध्यान से देखो, ये भी सामने वाली भुजा इस दिशा में A सदिश, तो इससे भी हम A सदिश लिख सकते हैं। अब देखो, आपने समांतर चतुर्भुज से तो सीखा, नियम तो कह ही रहा था कि संगत भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करनी है तो परिणामी क्या होगा, इनसे गुजरने वाला विकिरण R सदिश के बराबर होगा। इन दोनों का योग जो है वो इस R सदिश के बराबर होगा। अब देखो, आप त्रिभुज नियम से भी समझ सकते हो। आप चाहो तो इस त्रिभुज में त्रिभुज नियम लगा लो, चाहो तो इसमें लगा लो। जब मैं इसमें त्रिभुज नियम की बात करूं, त्रिभुज PQS से या इसमें त्रिभुज नियम की बात करें तो ये A सदिश, ये B सदिश, ये दोनों समान क्रम में दो सदिशों को निरूपित कर रहे हैं, A सदिश व B सदिश को। तो इन दोनों का परिणामी R सदिश विपरीत क्रम में है, तीसरी भुजा को निरूपित कर रहा है। तो त्रिभुज नियम से आपके पास R सदिश बराबर क्या आया, A सदिश प्लस B सदिश। R सदिश बराबर A सदिश प्लस B सदिश। देखो, त्रिभुज नियम से भी हमने सीख लिया। आप त्रिभुज नियम यहाँ लगा के देखो, ये B सदिश, ये A सदिश, परिणामी रूप से ये विपरीत दिशा में त्रिभुज आप इसमें लगा लो PTS से, PTS से आपका ये B सदिश को निरूपित कर रहा है, ये भुजा A सदिश को निरूपित कर रही है। तो B सदिश प्लस A सदिश ये विपरीत क्रम में R सदिश को निरूपित कर रही है बराबर R सदिश। ये R सदिश बराबर A सदिश प्लस B सदिश। कैसे लिख लो? क्या ये भी वही कॉन्सेप्ट आया जो पहले आया था? ठीक है ना। तो हमने दोनों त्रिभुज में त्रिभुज नियम से भी सीख लिया और समांतर चतुर्भुज का नियम भी हमने अच्छे से कर लिया। कहाँ दिक्कत आई बेटा? समांतर चतुर्भुज के नियम में कोई दिक्कत आई? बिल्कुल भी नहीं आएगी, आप इस तरह से सीखोगे। क्या आसान टॉपिक था। अब हमारे पास तीसरा नियम बचता है बहुभुज का नियम। तीसरा नियम कौन सा बेटा? बहुभुज का नियम। इस नियम को स्टेटमेंट को लिख लोगे, इस नियम के स्टेटमेंट का बुक से भी देख लेना। वैसे मैं बोल रहा हूँ वो भी सही है कि आप ऐसे बोलोगे कि समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार यदि इसकी दो संगत भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करें तो इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश या इन दोनों सदिशों का योग इन संगत भुजाओं से गुजरने वाले विकिरण के अनुदिश होगा, जिसे हम R सदिश से निरूपित करेंगे और उसका मान होगा A सदिश प्लस B सदिश। और फिर हमने समांतर चतुर्भुज बना के दोनों त्रिभुज से भी हमने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया। तो समांतर चतुर्भुज की जो ये विधि थी ये ग्राफीय विधि थी। ये कौन सी विधि थी? ग्राफीय विधि। इस कॉन्सेप्ट को हम गणितीय विधि से भी करेंगे। गणितीय विधि से हम R सदिश का मान निकालेंगे, कितना है का परिमाण निकालेंगे और दिशा ज्ञात करेंगे। अब बेटा अपना तीसरा जो नियम है वो है बहुभुज का नियम। तीसरा जो नियम है वो कौन सा नियम है बेटा? बहुभुज का नियम। उस नियम को भी देखो बहुत इजी है। बहुभुज का नियम क्या कहता है? बहुभुज, अभी तक हमने दो सदिशों की योग की बात करी, A सदिश व B सदिश दो सदिश ले रहे थे।
त्रिभुज नियम में भी हमने उनका योग करके देखा और समांतर चतुर्भुज नियम में भी हमने इन दोनों का योग ही सीखा। अब अगर हम बहुभुज नियम से बात करें तो मान लो आपके पास बहुत सारे सदिश आ गए, ए बी सी डी ई एफ ज्यादा आगे, ठीक है ना, सदिश है, उन सब का योग करना है, उन सब का संयोजन करना है, तो उसमें हमारा बहुभुज का नियम काम आएगा। तीसरा जो नियम है वो कौन सा नियम है बेटा? बहुभुज का नियम। बहुभुज जिसमें दो से ज्यादा भुजाएं या तीन से ज्यादा भुजाएं होती हैं उसे बहुभुज बोलते हैं। दो से ज्यादा भुजा वाला तो कुछ होगा नहीं, त्रिभुज होगा, त्रिभुज का बहुभुज नहीं है, ठीक है ना। बहुभुज जिसमें 4 5 है, चतुर्भुज को बहुभुज बोलते थे, पंचभुज षडभुज, ठीक है। तो बहुभुज का नियम बहुत इजी है। इस नियम में हम क्या करते हैं, दो से ज्यादा सदिशों के योग के लिए काम में लिया जाता है। यह है नियम दो से ज्यादा सदिशों के संयोजन में काम आता है। यह नियम दो से ज्यादा सदिशों के संयोजन में काम आता है, मतलब दो से ज्यादा सदिशों का योग कर रहा हूं। जैसे देखो, मान लो बहुभुज की बात करते हैं, ठीक है ना, कैसे होता है मैं बताता हूं। मान लो एक भुजा आपके पास है पी क्यू बहुभुज की, जो ए सदिश को निरूपित कर रही है, जो किसको निरूपित करती है? ए सदिश को। फिर मैंने ले ली पी क्यू आर, ये वाला भुजा जो है वो क्यू आर, ये जो है वो बी सदिश को निरूपित कर रही है। फिर मैंने तीसरी भुजा और बहुभुज है ना आर एस, इसको एस बोला, ये सी सदिश को निरूपित कर रही है, ए सदिश बी सदिश सी सदिश। फिर मैंने बोल दिया कि मान लो पी क्यू आर एस टी, ये अगली भुजा जो डी सदिश को निरूपित कर रही है, ठीक है। और फिर मैंने इसको फाइनली यहां से मिला दिया, और लेना चाहो तो और ले सकते हो। इसको मैंने विपरीत क्रम में बोला और ये निरूपित कर रही है ई सदिश को। ये किसको निरूपित कर रही है? ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश, डी सदिश, ई सदिश। मेरे पास 5 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं? 5 भुजा। 5 भुजा एक बहुभुज की भुजाओं को निरूपित, 5 सदिश बहुभुज की दिशाओं, बहुभुज की जो साइड है, ठीक है ना, बहुभुज की जो भुजा है उनको निरूपित कर रही है। ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश, डी सदिश और ई सदिश। इस नियम के अनुसार यदि कुछ सदिश बहुभुज की भुजाओं को निर्देशित करें समान क्रम में, इस नियम के अनुसार यदि सदिश बहुभुज की भुजाओं से निरूपित हो एक ही क्रम में, तो इन सब का परिणामी बहुभुज को मिलाने वाली भुजा के योग के, बहुभुज को मिलाने वाली रेखा के बराबर होगी विपरीत क्रम में। मतलब ए सदिश इस दिशा में, बी सदिश इस दिशा में, सी सदिश, डी सदिश, तो ई सदिश विपरीत क्रम में। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या कहेगा? ई सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस डी सदिश। देखो मान लो आपके पास 4 सदिश थे, ए बी सी डी, इन चारों का हमें संयोजन करना था, हमें जोड़ करना था। संयोजन का मतलब जोड़ था। तो जोड़ बहुभुज नियम से कैसे करना है? तो हमने क्या किया, इन चारों सदिश को बहुभुज की 4 भुजाओं से निर्देशित किया समान क्रम में। तो पांचवी जो भुजा थी विपरीत क्रम में इन सदिशों का जोड़ होगी। पांचवी जो भुजा आपकी टीपी, वो सब इन सदिशों के, इन भुजाओं के सदिश जो आपने निरूपित करे समान क्रम में, इनके योग के बराबर होती है। ये तो नियम है। अब ये आया कैसे? देखो इस नियम को भी समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे बनता है। मैं केवल यहां तक देखूं, पी क्यू क्यू आर तक देखूं, इन दोनों का योग करूं, तो मान लो मेरे पास यहां त्रिभुज की बात करूं, तो इन दोनों का योग विपरीत क्रम में ये होगा ए सदिश प्लस बी सदिश। फिर आप इसका तो कर चुके, ए सदिश प्लस बी सदिश परिणाम ही निकाल चुके। फिर इसका और इसका परिणाम देखो, ये समान क्रम में, तो विपरीत क्रम में ये हो जाएगा आपका ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश। अब ध्यान से देखो इस त्रिभुज को, ये ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, ये डी सदिश, इनका योग विपरीत क्रम में ई सदिश के बराबर। वही तो लिखा है, वही तो लिखा है, ई सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस डी सदिश। तो अब नियम लिखेंगे, इस नियम के अनुसार बहुभुज की भुजाएं समान क्रम में सदिशों को निरूपित करें, तो बहुभुज को मिलाने वाली रेखा विपरीत क्रम में इन सदिशों के योग के बराबर होती है। ई सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस डी सदिश। तो जो मिलाने वाली रेखा थी, ठीक है, बहुभुज को जो लास्ट में मिला रही है, वो विपरीत क्रम में इन सबके परिणामी के योग के बराबर होती है। तो जिसको हमने ई सदिश से निरूपित किया,
तो ई सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस डी सदिश। इस तरह से हम बहुभुज नियम सीख लेते हैं और ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये बहुत हमारा इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें हमें समस्या नहीं आती। तो सदिशों का संयोजन हमने तीन विधियों से कर लिया, त्रिभुज नियम से, समांतर चतुर्भुज नियम से और बहुभुज नियम से, ठीक है। तो हमें इस तरह से देखना है। अब देखो लास्ट क्लास में हमने जो निर्देशांक पद्धति पढ़ी थी, जैसे एक विमीय निर्देशांक पद्धति, द्विविमीय निर्देशांक पद्धति और त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति। एक विमीय में किसी एक दिशा की बात करें, द्विविमीय में 2 दिशाओं में, त्रिविमीय में 3 दिशाओं में। मान लो आपके पास ए सदिश इस तरह से, जैसे द्विविमीय निर्देशांक पद्धति में आपने इसको लिखा था xi कैप प्लस yj कैप, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, या इसकी जगह कुछ मान है 5i कैप प्लस 4j कैप, कुछ भी मान लिखा हुआ है। मैंने बोला बी सदिश भी कुछ ऐसा ही है, 3i कैप प्लस 2j कैप। मुझे इन दोनों का जोड़ करना है, a सदिश प्लस b सदिश मुझे ज्ञात करना है जो कि c सदिश के बराबर है। तो c सदिश बराबर, अब देखो इस तरह से अगर सदिश राशियां आ जाती है अपने पास, इसको बोलते हैं घटक रूप। घटक के रूप में आता है तो कैसे जोड़ते हैं, हमेशा ध्यान रखना i में i का घटक जुड़ेगा या i में i का घटक माइनस होगा अगर माइनस करना हो तो, और j में j का घटक जुड़ेगा और k में k का घटक जुड़ेगा। तो अब जैसे मुझे a सदिश प्लस b सदिश करना है तो मैं मान रख दूंगा 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3i कैप प्लस 2j कैप। अब मुझे इनको जोड़ना है तो i में i का घटक जुड़ेगा, इन दोनों से i कॉमन लेना, 5 प्लस 3 8i कैप प्लस उसके बाद देखो j में j का घटक जुड़ेगा, 4 प्लस 2 6j कैप। इस तरह से हम c सदिश ज्ञात कर रहे हैं, इन दोनों का परिणाम ही हमने ज्ञात किया। तो अगर घटक के रूप में होता तो हम ऐसे करते हैं, मान लो आपको ये निकालना था, माइनस करना था, सबट्रैक्ट करना था, c सदिश बराबर, ये क्वेश्चन है, आपको करना था a सदिश माइनस b सदिश, a सदिश माइनस b सदिश करना था। तो इसमें भी ध्यान रखना i में i का घटक माइनस होगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2i कैप, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2j कैप, ऐसा नहीं इसमें से इसको माइनस करने लग जाओ, ठीक है। तो i में i का घटक माइनस होगा, i में i का घटक जुड़ेगा अगर जोड़ते हैं, और j में j का, k में k का। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें हमें फिर नियम नहीं लगाने। अगर आपके सदिश घटक के रूप में होते हैं जिसमें i j k के घटक होते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में जोड़ और बाकी सिंपल तरीके से करनी है। i में i का घटक जुड़ेगा घटेगा, j में j का घटक जुड़ेगा घटेगा और k में k का घटक जुड़ेगा घटेगा। गुणनफल और भागफल जो है वो हम आगे सीखेंगे, सदिशों का गुणनफल जो है वो हम आगे सीखेंगे, 2 प्रकार का होता है। तो आज आपने तीनों नियम सीख लिए ग्राफीय विधि से और आपने जनरल क्वेश्चन भी कर लिया। अगली विधि में हम पढ़ेंगे सदिशों के संयोजन की गणितीय विधि, जिसमें आपका समांतर चतुर्भुज का नियम काम आता है और बहुत ईजी है, ठीक है। तो वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।